सच पूछो ना तो इस बच्ची का जो दर्द है अब देखकर हमें और आपको दया आ जा रही है, लेकिन उसके माँ बाप को तनिक भी दया नहीं आ रही है। मैं बात कर रही हूँ सावित्री कुमारी और उसके बेटे की। फिर से कीड़ों ने रेंगा है उस बच्ची को। वो कितने दर्द में है, जब कीड़ा रेंगता है तो जलन होती है। वो सफ़र कर रही है महीनों से उस कीड़े के रेंगने पे, लेकिन तनिक भी उसके पिता के अंतर आत्मा को ये फील नहीं हो रहा है, झकझोर नहीं रहा है कि उसकी बेटी कितने तकलीफ में है। अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो एक एक्सक्यूज़ दे रहा है कि सावित्री पूजा पाठ का फॉलो नहीं करती है, हमारे रूल रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो नहीं करती है, इसलिए कीड़ों ने काटा है। क्यों नहीं मुझे काट रहा है, और क्यों नहीं उस घर में उसकी मम्मी और उसकी बहन है उनको काट रहा है। बार बार क्यों कीड़ा सावित्री को काट रहा है, उस बेटी को। अरे तुम सावित्री के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का तो मुंह देख लेते। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। ऐसी टॉपिक पे मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ, आप ही लोगों में से कुछ चंद लोग हैं जो बोलने चले आते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो ऐसी बच्ची का दुख दर्द उनको नहीं दिखता है। मैं जो एक्सपोज करती हूँ वो मुझे आ जाते हैं बोलने के लिए कि तुम क्यों बोल रही हो, खबरदार बोलना मत। वो चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी करें। तो मैं कह रही हूँ कि मैं अपना वीडियोस बना रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ। जो ये लोग अगर ये वीडियोस नहीं डालते ना, सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते ना, तो मुझे भी कोई भी पड़ी नहीं थी कि मैं इनकी चीज़ों को सोशल मीडिया पर लेकर आऊँ। ऑफ कैमरा रहता तो मुझे क्या पड़ी है। ऑन कैमरा ये दिखा दिखा के बेवकूफ़ बना रहे हैं, और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। उस बच्ची के नाम से लोगों के सिंपैथी निकाल रहे हैं। अब आप लोग सोचो ये गलत है कि नहीं। आप और हम में से जितने लोगों के भी छोटे बच्चे हैं, एक बार हो गया, दो बार हो गया, हम लोग तुरंत उसका सलूशन निकालते हैं। भाड़ में गया अपना चैन और सुकून, अपनी आज़ादी। हमें सबसे पहले अपनी बच्चे को देखना है। उस बच्चे के लिए जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे, चाहे वो मच्छरदानी में सोने को हो, चाहे वो कहीं ले जाने को हो, चाहे वो किसी जगह पर घूमने को हो। हम उस बच्चे के लिए जिएंगे। लेकिन मजाल है कि इस बाप के कान में जूं रेंग रहा है। अब ऐसे बाप को क्या नाम दिया जाए, आप ही लोग बताओ। ऐसा बाप मक्कार होता है। कहाँ गया मच्छरदानी? मैं सावित्री कुमारी से पूछना चाहती हूँ, जो ऑनलाइन आपके पति मान गए थे आपका विश पूरा करने के लिए। आप ही लोगों ने में सुना होगा ना, हमने भी सुना है, सुनी इन्हीं के वीडियोस में कि इन्होंने अपने पति को मना लिया है। मच्छरदानी ऑनलाइन इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। वो मच्छरदानी एक हफ्ते में आ जानी चाहिए, नागपुर में है। तो अभी तक मच्छरदानी कहाँ है कि ये बार बार बच्ची को फिर से अगेंस्ट कीड़ा रेंग दिया है। अगर मच्छरदानी लगी रहती तो आई थिंक कि कीड़ा नहीं रेंगता, ये मेरा मानना है। मच्छरदानी लाने का ये जो इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया है, इसलिए दिया है, लॉलीपॉप थमाया है लोगों को, जो लोग इनको बार बार जाकर टॉर्चर कर रहे थे बोल बोल के। ये मच्छरदानी न लाने का एक लॉलीपॉप थमा दिया, मतलब शर्म नहीं आती है। मैं इसमें सावित्री को तो पूरा दोष नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक उसके हाथ में नहीं रहेगा वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने आप को खुद ही स्वतंत्र नहीं उस घर में महसूस कर रही है। तो वो अपना काम क्या करेगी? फ्रीडम बनाने को तो वीडियोस बनाती है, लेकिन उतने ही टाइम तक जितने टाइम तक गणेश उसको उसके हाथ में मोबाइल दिए रहता है। सावित्री कुमारी ने इन सब बातों को शेयर किया है कि मोबाइल उतना ही मिलता है जितना वीडियो सेंड किया जाए, वीडियो अपलोड करके एडिट करके डाल दिया जाए। बाकी मोबाइल गणेश के हाथ में रहता है, सावित्री के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि गणेश नहीं चाहता सावित्री अपने मायके वालों से बात करे। रीज़न ये कि सावित्री के मायके वालों का रीति रिवाज दूसरा है और इसका रीति रिवाज दूसरा है। सावित्री के मायके वाले पूजा पाठ नहीं करते और ये बहुत पूजा पाठ करते हैं। क्या ये एक्सक्यूज आप लोग मान लोगे एक बात न करने का, कि इस वजह से मायके वालों से रिश्ता तोड़ दिया जाए, इस वजह से मायके वालों से रिश्ता ख़त्म करवा दिया जाए कि वो पूजा पाठ नहीं करते और हम पूजा पाठ करते हैं? अब आप लोग बताओ कितनी मानसिकता छोटी है। ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं,
जो इंसान अपनी बेटी के सुख चैन को छीन कर अपना सुख चैन से सो रहा है, इसलिए कि उसको मच्छरदानी में सोना पसंद नहीं है। मच्छरदानी में सोना पसंद नहीं है, इसलिए वो मच्छरदानी उस घर में नहीं ला रहा है, भले ही बेटी दर्द में बार बार कराहती रहे। कोई क्यों नहीं, मतलब ऐसी चीज़ों को कंप्लेन क्यों नहीं करता है? रिपोर्ट करना चाहिए इनके चैनल को। बच्चे का एक ऑप्शन आता है उसमें कि ये बच्चे के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं। वो उसका फिर से मैंने देखा ये रेडनेस पूरा, और सावित्री का खुद का इतना आँख। जब बच्चा मम्मा के पास सोया रहेगा तो उसको भी तो वही हाल होगा। तो सावित्री तो झेल लेगी, लेकिन वो बच्चा नहीं झेल पा रहा है। लेकिन फिर भी उसका पिता इतना बेरहम है, मकार इंसान है कि पूछना नहीं है। ये जो स्वीट हंसी लेकर सोशल मीडिया पर आ जाता है ना, कसम से कह रहे हैं, सामने रहता तो इंसान अच्छे से बता देता। और मच्छरदानी न लाने का एक्सक्यूज़ बताया कि घर में गंदगी ना हो। सावित्री कुमारी ने बताया, वो खुद अपने पति के इन सब गलत कामों में साथ दे रही है। ये क्यों नहीं बताती? जब सब कुछ बता रही हो तो ये क्यों नहीं बताती कि तुम पति तुम्हारा मजबूर कर रहा है, नहीं लाने दे रहा है। अगर सावित्री कुमारी चाहती, ऑनलाइन का ज़माना है तो फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे ये मच्छरदानी मंगवा सकती थी। वो नहीं लाता है ना, ऑनलाइन का ज़माना है, वो ला सकता था। लेकिन ये सोशल मीडिया पर इस तरह से इमेज अपना बनाकर रखी है कि ना इसके पास में पैसा रहता है, ना ये आज़ाद उस घर में है, ना ही अपने मन से वो जी सकती है, ना सांस ले सकती है। ऐसा इमेज बनाकर पूरा सोशल मीडिया पर रखा है। उस घर में वो कैदियों वाली ज़िंदगी जीती है। उसका पति जो कहता है वो उठती है, बैठती है, उतना ही बंदरिया की तरह नाचती है इशारों पे। ये वाला इमेज बनाकर रखा है। और मच्छरदानी इसलिए नहीं लाता कि जब तक यूज होगा, मच्छरदानी यूज होगा, उसके बाद गंदगी करके एक कोने दो कोने में मच्छरदानी रखा रहेगा। अरे पहले लाओ तो सही, जो सोल्यूशन है उसको खोजो तो सही। कम से कम ये जो बरसात का टाइम है, इस टाइम पर लगाओ तो सही उस बच्ची के ऊपर मच्छरदानी। अभी का सोल्यूशन खोजो ना, बाद में वो मच्छरदानी क्या होगा क्या नहीं होगा, भाड़ में जाए मच्छरदानी। आग लगा देना, बाद में गंदगी नहीं होगी, आग लगा दोगे मच्छरदानी जल जाएगी, फेंक दोगे। ऐसे तो घर में इनके बेडरूम में प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन हैं, जो टब वगैरह है, नीला ड्रम वगैरह है, इनके बेडरूम में रखा। क्या वो गंदगी नहीं है? क्या वो वेस्ट चीज़ नहीं है? जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उसका कोई यूज़ नहीं है इनके घर में। जो टब रखा हुआ है रैक पे, जो नीले ड्रम रखे हुए हैं, हालांकि इनके छत पे एक सीट वाला रूम बना हुआ है अलग से, चाहते तो उस सीट वाले रूम में उसको एडजस्ट कर देते। लेकिन ये अपने घर में रैक पर सजाने वाला वो सामान जो है सजा कर रखे हुए हैं। तो क्या वो वेस्टेज चीज़ें नहीं है? उससे गंदगी नहीं दिख रही है? तुम्हारा घर गंदा नहीं दिख रहा है कि एक मच्छरदानी से तुम्हारा घर गंदा हो जाएगा? अरे शर्म कर लो थोड़ा अपनी बेटी के लिए। दुर्दशा करके रखा हुआ है उस बेटी को, बार बार डॉक्टर के पास ले जाना। वो डॉक्टर भी बार बार सोल्यूशन दे रहा है कि मच्छरदानी लगाओ, नेट लगाओ। ये डॉक्टर से झूठ बोलकर हर बार चले आते हैं कि हम लोग लगाते हैं। वो डॉक्टर पागल है क्या कि ये नहीं समझेगा कि मच्छरदानी लगाते तो कीड़े अंदर कैसे घुसते? मच्छरदानी ऐसा होता है कि जिसमें एक कुछ मतलब मच्छर के बराबर भी चीज़ें अंदर नहीं जा सकती हैं। ये डॉक्टर को भी बार बार झूठ बोल के चले आ रहे हैं। यार बंद करो ये टॉपिक। उस बच्ची को कंटेंट बना के दोनों ने रख दिया है, चंद पैसे, चंद व्यूज़ के लिए। यार मानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग व्यूज़ ही कमाने आते हैं, कंटेंट बनाएंगे तभी व्यूज़ होगा। लेकिन इस तरह का कंटेंट कि अपनी बेटी को बार बार दर्द में लाला के कंटेंट बनाना, और उस पैसे से तुम खुद अय्यासी कर रहे हो, क्या ये सही है? उस बेटी को तो कुछ नहीं मिलेगा, इन लोगों को बहुत कुछ मिलेगा EMI भरने के लिए। तो इतनी तो शर्मिंदगी महसूस करो। बार बार उसकी हालत ख़राब हो रही है, बार बार उसको हॉस्पिटलाइज कर रहे हो, लेकिन उसके लिए 150, 200 का, 300 का नेट नहीं लाकर रख रहे हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतना वीडियोस बन रहा है, इतने कमेंट आ रहे हैं, वो नेट खरीदो, नेट खरीद। कहाँ है नेट कि अगेंस्ट वो कीड़े बार बार रेंग रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, जितना भी इन लोगों को कहा जाए, ये उस टाइप के लोग हैं ना कि ये कंटेंट बनाने के लिए इतने आशिक हैं
कंटेंट बनाने के लिए इतने इतने मतलब एक नशा होता है ना, वो वाला है कि एकदम पक्के वाले हैं ब्लॉगर कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग कंटेंट इनके लिए इनको कमेंट कर दिए और वीडियोस बन गई। शर्म आती है। हम और आप लोग एक बार के लिए शर्म कर लेंगे, लोगों का सजेशन देख लेंगे, लेकिन ये लोग मजाल है कि सीकन तक खाए इनके मुंह में। कुछ भी नहीं कहने को मन कर रहा और सोच रहे हैं कि अंदर से कि अगर सामने होते तो इनको क्या किया जाता। ऐसे लोगों को भगवान बच्चा दे देता है जो लोग बच्चे का कदर तक नहीं करते हैं। लाडो 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 के लिए इतनी चिंता है एक बाप के मन में, लेकिन उसी लाडो को रोज बार बार कीड़े काट रहे हैं। वो बाप का जो अंतरात्मा है वो टूट चुकी है, अंधी हो चुकी है अंतरात्मा, देख ही नहीं रही अपनी बेटी के लिए। नाना के यहाँ जाएगा, नानी ने ननिहाल जाएगी लाडो, तो वहां पे संस्कार गलत सीख लेगी, इसका कहना है। और यहाँ है तो संस्कार सिखा रहे हैं ऐसे उसको टॉर्चर कर करके। हद है यार, हद है। ऐसे समाज के लोग मतलब कैसे रह लेते हैं समाज में। इसीलिए शायद इनके आसपास के लोग इनको पूछते तक नहीं हैं। इनका जो फंक्शन वगैरह पिछली बार हुआ, कितने लोग आए आप लोग देख ही सकते हो। किसी से भी इनका कोई कनेक्शन नहीं, इनकी आदत की वजह से कोई पूछता तक नहीं, कोई संबंधी भी नहीं दिखता है, कोई आसपास के लोग भी नहीं दिखते हैं कि इनका किसी से परिचय हो। इनकी आदतों की वजह से इनका अलग ही दुनिया बसा हुआ है, रूल रेगुलेशन अलग ही हुआ रहा है। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियोस देखकर आप लोग गलत कमेंट नहीं करोगे, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।